आपको पता है नहीं, आप मेरे एक पत्र की बात बोल रहे थे जी पत्रों की बात बोलूं आपको मैं जी है, आप आगे आएंगे उस पत्र उस विषय पे बारे में तब बोलूंगा। जी दूसरी बात, जो पत्र उन्होंने लिखा वो क्या किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्यपाल को, जो एक गरिमामय पत्र है उसे, हमारी एक बात तो था, हमने पत्र सा लिखा बोल दिया, लिखना चाहिए था कि आप इसको बिफोर 6 PM इसको हमको आदेश करिए, अनुमति दे दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। क्या कहीं राष्ट्रपति राज्यपाल को ऐसा लिखा जाता है कि दिस टाइम, ये कहाँ लिखा है ऐसा कि इतने पीरियड के अंदर करो? अब 12 मिनट से मैं एकदम और बोलूंगा आपको, हो गया। वही नियमों के आधार पर नए स्पीकर का चयन हुआ है ना। और पहले आपने बोल दिया कि नहीं, स्पीकर का चयन नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ठीक है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, फिर भी चयन किया गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट का, मैंने कहा विषय सुप्रीम कोर्ट का था, विषय नहीं है। विषय है कि आप जो भाषा लिख रहे हैं, कारण तो आपने सुप्रीम कोर्ट का ही दिया था। नहीं, वो तब सुप्रीम कोर्ट का कारण दिया होगा। अब जो सरकार का उठापटक हुआ, अभी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है। मुझे याद है कि उससे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार में स्पीकर का चयन करना था और हाईकोर्ट में हालांकि बीजेपी के विधायक गए हुए थे कि स्पीकर का चयन नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पीकर के लिए जो नियम बनाए हुए हैं वो सरकार ने चेंज किए हुए हैं विधानसभा में। आपने ये कारण, और हाईकोर्ट में उनको फटकार लगाई कि ये सब गलत है, स्पीकर का चयन होना चाहिए, राज्यपाल स्पीकर का चयन का डेट दे दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने सिर्फ मेंशन किया था, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसके लिए स्पीकर का चयन नहीं हो सकता। जैसे ही शिंदे फडणवीस सरकार आ गई उसके बाद तुरंत उनका शपथ ग्रहण हुआ और तुरंत आपने कहा कि सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होना चाहिए। ठीक है। जो सवाल यहां पर यह उठता है कि आपका रवैया महाविकास आघाड़ी के बारे में और बीजेपी और शिंदे के बारे में एक बायस्ड रवैया था। आपको जब सूट हुआ तब आपने जो कहा ना कि तुरंत फैसला लेने वाला, और जब आपको सूट नहीं हो रहा था तब आपने फैसला लेने से इनकार कर दिया। नहीं, देखिए, आपको पता नहीं, आप मेरे एक पत्र की बात बोल रहे थे जी, पत्रों की बात बोलूं आपको मैं जी है, आप आगे आएंगे उस पत्र उस विषय पे बारे में तब बोलूंगा। जी, जब मुझे कहा गया कि मैंने जब कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चयन करो संविधान के हिसाब से, महाराष्ट्र के असेंबली रूल के हिसाब से, तो उन्होंने कहा अभी हम तैयार नहीं है। ओके, वेल एंड गुड, ठीक। अब आपको जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, आपने अपनी आपकी परिस्थिति के अनुकूल हो गए हो, आपने कहा, तो आपने सारा अपना विधेयक ही चेंज कर दिया है। तो बट हाईकोर्ट ने मोहर लगाई। एक मिनट, आपने विधेयक पर चेंज कर दिया कि सब मुख्यमंत्री करेगा, ये फलां करेगा। आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के अंडर होता है, ध्यान रखेगा। तो हाउ कैन ही प्रपोज कि भाई हाँ ये हम ये कराते हैं, ये काम सुनिए, काम ये तो पहली बात। दूसरी बात, जो पत्र उन्होंने लिखा वो क्या किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्यपाल को, जो एक गरिमामय पत्र है उसे, हमारी एक बात तो था, हमने पत्र सा लिखा बोल दिया, लिखना चाहिए था कि आप इसको बिफोर 6 PM इसको हमको आदेश करिए, अनुमति दे दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। क्या कहीं राष्ट्रपति राज्यपाल को ऐसा लिखा जाता है कि दिस टाइम, ये कहाँ लिखा है ऐसा कि इतने पीरियड के अंदर करो? अब 12 मिनट से मैं एकदम और बोलूंगा आपको, ठीक है नहीं? तो कहाँ लिखा है ऐसा? और राज्यसभा को समन करने का, विधानसभा को समन करने का ये और प्रोरोग करने का ये अधिकार राज्यपाल का है। इट इज प्रिविलेज है उसका। ये आपको दिखेगा तब देखेगा तब मुझे बताइएगा, खाली बाहर बोलने का ठीक है। उनकी जगह उनकी जगह दूसरी पार्टी वाले वो भी यही बोलते हैं, परंतु नियम क्या है कि प्रोरोग करना। सुनिए, वही नियमों के आधार पर नए स्पीकर का चयन हुआ है, हो गया। वही नियमों के आधार पर नए स्पीकर का चयन हुआ है ना। और पहले आपने बोल दिया कि नहीं, स्पीकर का चयन नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ठीक है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, फिर भी चयन किया गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट का, मैंने कहा विषय सुप्रीम कोर्ट का था, विषय नहीं है। विषय है कि आप जो भाषा लिख रहे हैं, कारण तो आपने सुप्रीम कोर्ट का ही दिया था। नहीं, वो तब सुप्रीम कोर्ट का कारण दिया होगा, लेकिन जो असली कारण है वो कारण ये है कि
आप वो विधेयक ला ही नहीं सकते थे, आप मुख्यमंत्री को अधिकार दे ही नहीं सकते हैं। सर हाईकोर्ट ने मान लिया था ना, नहीं, लेकिन नहीं, किसी ने हाईकोर्ट ने मान लिया था। आपको बता रहा हूं ना मैं, अगर मान लिया होता तो कर लेते कि नहीं कर ठीक लेते। है, अगर आप कह रहे हैं कि वो नियमों के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन उसी नियमों के अनुसार तो नए स्पीकर का चयन हुआ है। नया स्पीकर का जब चयन हुआ हाँ, तो जिस ढंग से लेटर लिखा जाता है, जिस ढंग से राज्यपाल को लिखा जाता है और राज्यपाल से अनुरोध किया जाता है कि हमें ये करने की अनुमति दी जाए, वो विधिवत एक कर्षी के नाते जिस ढंग से वो एक प्रोटोकॉल होता है उसके नाते था और उसके नाते हो गया। लेकिन फिर भी सवाल तो ये उठता रहेगा ना कि जब तक शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी तब तक आपका रवैया कुछ और था। खास करके जैसे विधान परिषद में 12 विधायकों का चयन करना है, आपने उस फाइल पर आखिर तक सिग्नेचर नहीं किए, कारण नहीं आपने बताया कि किस वजह से हम नहीं कर रहे। मैंने उनके डेलीगेशन आते रहे जी, ठीक है जी, उनके डेलीगेशन आए, मैंने उनसे कहा जी, आप पहले इस पत्र को देखो, 5 पेज का पत्र है, ये बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। 5 पेज के पत्र में आप राज्यपाल को धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं ये कानून और अंत में लिख रहे हैं कि इसको विदिन 15 डेज और द अर्लिएस्ट। ये कहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये लिखेगा कि साहब मुझे इतने पीरियड के अंदर करो? कहाँ पर लिखा है संविधान में? कहाँ पर लिखा किसी विधान में? कहाँ पर लिखा विधानसभा के किसी उसमें? आप पत्र किसी दिन देखोगे, बाद में खुलेगा तब आपको पता लगेगा व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट। वो पत्र करनी होगा तो चार तो मैं उसी दिन करने वाला था, नेक्स्ट डे। आप ऐसी भद्दी पत्र लिखते हो, निष्ठी लेटर, nobody would like to see even to go through that book, that letter। लेकिन आपके संबंध अगर अच्छे होते तो शायद इस तरीके मेरे संबंध तो बहुत अच्छे थे, पर उनके सलाहकार कौन थे? उनके यही विधायक सभा के मुझसे कहते थे आप बचाइए साहब, बचाइए हमको। ये तो उद्धव जी तो शकुनी मामा के चक्कर में फंस गए, पता नहीं कौन था शकुनी मामा उनका। तो आप ये शिवसेना, आपका कहना है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है मैं वो नहीं आपके पास जानता आके एकनाथ शिंदे के साथ थे तो कौन था। आपको आके कहते थे कि नहीं, उद्धव ठाकरे गलत कर रहे हैं? मुझे जो है हाँ, तो खुद ही लोग बोलते थे, तो आप समझे कि उद्धव जी का थोड़ा विवेक से काम करते। उनके खुद के विधायक आके आपको बोलते थे, आपका कहना है? बोलते थे ना, उद्धव तो संत आदमी है, उसे कहाँ राजनीति में बेचारा फंस गया। आप जानते हैं कि क्या किस ढंग से फंस गए? चिट्ठी लिख रहे हैं 5 पेज की, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, और अंत में लिख रहे हैं कि विदिन 15 डेज और दे अर्लिएस्ट। अगर आदमी सज्जन नहीं होता, सीधा नहीं होता, राजनेता होता, शरद पवार की जैसे ट्रिक जानता होता, अनुभव होता है, ऐसा लिखता क्या? मेरी मजबूरी होती है, करो मैं 4 लाइन। खुद शरद पवार ने प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत की है कि आपका रवैया एज राज्यपाल शरद पवार विरोध में है, वो मेरी शिकायत क्या करेंगे? वो हो सकता है कुछ और भी करें, उनका करना क्या होता है? उनकी शिकायत तो वहाँ हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसको पढ़ा ना, लवासा के बारे में। ठीक है, हमारी शिकायत से क्या करना।